आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। उसी के रिगार्डिंग हम लोग मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जब भी आपको इस पैटर्न पर क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है, इस तरह मतलब इस तरफ से सॉल्व करना है। क्यों इसका ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इससे तो क्या बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। तो ये बचेगा क्या रूट के अंदर, ये बचेगा 19 माइनस के 3 जो हो जाएगा 16। फर्दर यहाँ पर हमारा 16 बचा है, इस वाले रूट में क्या बचा है 16। तो ये क्या हो जाएगा 21 और 16 से क्या आ जाएगा बाहर 4, ये हो जाएगा 25। 25 से क्या आ जाएगा बाहर 5। तो अब ये क्या बचेगा, अब बचेगा अंडर रूट 41 माइनस के 5 जो कि आपका इक्वल होगा अंडर रूट 36 के। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक बाग में इतने पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान के चलिए एक बाग है, यहाँ पर कुल पंक्तियों की संख्या हम मान लेते हैं कितनी एक्स मान लेते हैं, कुल पंक्तियों की संख्या एक्स मान लेते हैं। और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी हम कितनी मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब प्रत्येक पंक्ति में जितने पेड़ है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे कुल पंक्तियों से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये स्कोर बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे जो बाग है उसमें एक्स पंक्तियों में और नंबर ऑफ पेड़ के नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं प्रत्येक पंक्ति में इतने, इसकी जो संख्या है कुल पेड़ हमारे ये निकल के आ चुके हैं। तो स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5776। अब यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। भाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 5776। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट निकालने का आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, इसमें यूनिट डिजिट 6 दे रखा है और यूनिट डिजिट 6 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक आता है किसके में 6 के स्क्वायर में। तो यहाँ से एक जानकारी हमें मिल गई कि जो भी जिसका भी ये स्क्वायर रूट होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 4 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं 76 और 56। अब इसमें से किसका होगा, देखिए अब जो हमने यूनिट डिजिट को हटा दिया इसके बाद एक डिजिट और हटा देंगे, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट बचेंगे उसको ले लेते हैं 57। 57 का स्क्वायर रूट किस किस के बीच में आएगा, देखिए 49, इसके बाद क्या हो जाएगा 64, बीच में आ जाएगा 57। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और इसका क्या होता है 8 तो कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा है। इसका मतलब है कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 74 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा 76। सो ऑप्शन में ओनली गिवन है कितना 76, इसलिए जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 76। तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी 76 और इतने ही प्रत्येक पंक्ति में क्या लगे होंगे पेड़। तो आपने इस वाले क्वेश्चन से दो मेथड सीख लिए, एक तो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया और एक निकाल दिया इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करी लिए। नेक्स्ट, एक टोकरी में 45 फल हैं, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे 5 फलों की टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एक आदमी है, पहले तो ये टोकरी है, इस टोकरी में कितने हैं टोटल 45 क्या हैं फ्रूट्स हैं और यहाँ पर बोला गया कि उसे 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 45 की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कितने हो गए 5 25, 5 को 20 दो 22, 225 उसने क्या है कुल मिला के फ्रूट को चढ़ाया मंदिर पर। अब क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। मैंने मान लिया कि शहर में जो मंदिर है वो एक्स है और एक्स ही वो क्या है प्रत्येक मंदिर पर चढ़ाता है, जिसकी कुल वैल्यूज़ कितनी है 225, 225। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25 और 225। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15। सो उस शहर में कुल मिला के 15 क्या है मंदिर हैं और 15 ही वो हर मंदिर पर क्या है फ्रूट चढ़ाता है। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये क्या लिखा है a माइनस की बी और ये लिखा हुआ है a प्लस बी।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। अंडर रूट 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना बचेगा 1। सो फाइनल आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग है। 1000 क्या होता है, ये तो 10 का क्यूब होता है, ये तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में हमें, इन तीनों में पता करना है। देखिए, अगर हम 30 का स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है 900 होता है, और 31 के स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा 901, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 60, 961 हो जाएगा 30 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर, 32 के स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 904 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 ये हो जाएगा 4 2। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग कौन सा दे रखा है 1024। 1024 किसका स्क्वायर होता है 32 का स्क्वायर होता है। ओके नेक्स्ट, कोई व्यक्ति अपने बाग में इतने पौधे लगाता है, यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या बताइए। अभी पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। मान के चलो कि वो x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x ही पौधे हैं, जो कुल मिला के कितने हो जाते हैं 22,801। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 22,801। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 22,801। अब हमें इसका रूट निकालना है कि इसकी जो है वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको इसका रूट कैसे निकालना है। इसका यूनिट डिजिट जो है 1 दे रखा है। यूनिट डिजिट 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, और यह आता है 9 के स्क्वायर में, कितना 81। तो यहाँ से एक पता चल गया कि उसके अंडर रूट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो होगा 1 दे रखा होगा। 9 तो कहीं दे नहीं रखा है, और यहाँ पर 1 सभी में दे रखा है, तो कन्फ्यूजन वाली बात है। अब कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि ये जो संख्या लिखी है, इसका हमने पहले वाले अक्षर को यूनिट डिजिट को निकाल दिया था, उसके बाद दूसरा अक्षर और छोड़ देना है, बाकी जो रिमेनिंग है उसको उठा लेना है। 228 ये किस किस के बीच में आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो किस किस के बीच में आएगा। देखिए 15 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 225, तो ये 225 हो जाएगा। ठीक है, और 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर जो होता है आपका वो होता है 676। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो किस किस के बीच में आएगा 225 और 228 इसके बीच में आ जाएगा, और 676। सो हमें मिनिमम वाला पिक करना है, तो हम क्या चूज़ करेंगे 15। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 151 होगा और 159 होगा। भाई यूनिट डिजिट हमारे पास 2 हैं, एक तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है 151। इसका मतलब है ये जो स्क्वायर रूट है, इसका जो स्क्वायर रूट है, इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा 151।